Welcome to the new topic Current Electricity. Topic is based on competitive exams. करंट इलेक्ट्रिसिटी में सबसे पहले हम इलेक्ट्रिक चार्ज यानी कि विद्युत आवेश के बारे में बात करेंगे। इलेक्ट्रिक चार्ज की डेफिनेशन स्क्रीन पर दिख रही होगी। इलेक्ट्रिक चार्ज पदार्थ यानी मैटर की एक प्रॉपर्टी है जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंट में फोर्स का अनुभव करती है। यानी इलेक्ट्रिक चार्ज मैटर की एक प्रॉपर्टी है जो कि कुछ खास मैटर में ही होती है। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के पास एक एक यूनिट चार्ज होता है लेकिन अपोजिट साइन का। 18वीं शताब्दी में बेंजामिन फ्रैंकलिन ने आवेशों पर एक्सपेरिमेंट कर आवेश के दो टाइप बताएं, पहले पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव। अब देखते हैं कि विद्युत धारा या इलेक्ट्रिक करंट किसे कहते हैं। चार्ज पार्टिकल यानी आवेशित कणों के फ्लो को करंट बोलते हैं। चार्ज पार्टिकल मतलब इलेक्ट्रॉन्स और आयंस। जब भी चार्ज पार्टिकल का फ्लो एक कंडक्टर के अंदर होता है यानी चार्ज पार्टिकल कंडक्टर के अंदर एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, उसे हम इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। करंट की एसआई यूनिट है एम्पियर और चार्ज की एसआई यूनिट है कूलम। अब बात करते हैं ओम्स लॉ की। तो ओम्स लॉ किसी सर्किट में वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस के बीच रिलेशन बताता है। ओम्स लॉ कहता है जब भी किसी सर्किट में करंट का फ्लो होता है तो उस सर्किट में करंट की वैल्यू उस सर्किट के वोल्टेज की वैल्यू के प्रोपोर्शनल होती है और उस सर्किट के रेजिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। मतलब जब कोई सर्किट में V वोल्ट हो और R रेजिस्टेंस हो तो करंट की वैल्यू होगी V/R। ओम्स लॉ से ही हम किसी सर्किट का करंट और वोल्टेज कैलकुलेट करते हैं। किसी भी सर्किट में रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध जितना ज्यादा होगा करंट उतना कम होगा और रेजिस्टेंस सब वायर के लिए अलग अलग हो सकता है। रेजिस्टेंस बहुत सारी चीजों पर निर्भर करता है जैसे कंडक्टर वायर का मटेरियल, लेंथ और क्रॉस सेक्शन एरिया पर निर्भर करता है। जहां रो वायर की कंडक्टिविटी है, रो सब मटेरियल के लिए अलग अलग होता है। रो की वैल्यू टेम्परेचर पर डिपेंड होती है। अगर हम टेम्परेचर चेंज करेंगे तो रो भी चेंज होगा। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला कुछ इस प्रकार आता है, रो L/A, जहां A एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है और L लेंथ है। सर्किट में कनेक्शन दो प्रकार के होते हैं, सीरीज और पैरेलल। सीरीज कनेक्शन में रेजिस्टेंस एक के बाद एक लगातार कुछ इस प्रकार से जुड़े रहते हैं। इसमें रेजिस्टेंस का एक पॉइंट दूसरे रेजिस्टेंस के दूसरे पॉइंट से जुड़ा होता है। इसमें करंट का फ्लो सारे रेजिस्टेंस में बराबर होता है। इसमें नेट रेजिस्टेंस R net is equals to R1 plus R2 होगा और ओम्स के फॉर्मूला में रेजिस्टेंस में R net का यूज करेंगे। V is equals to I into R net। पैरेलल कनेक्शन कुछ इस प्रकार से होता है जहां सारे रेजिस्टेंस का पहला पॉइंट पहले पॉइंट से और दूसरा पॉइंट दूसरा पॉइंट से जुड़ा होता है। इसमें सारे रेजिस्टेंस में करंट का फ्लो अलग अलग हो सकता है। इसमें टोटल रेजिस्टेंस यानी R net की वैल्यू होगी 1/R net equals to 1/R1 plus 1/R2 और ओम्स के फॉर्मूला में रेजिस्टेंस में R net का यूज करेंगे। V is equals to I into R net। किरचॉफ लॉ, किरचॉफ के दो लॉ है, पहला करंट लॉ और दूसरा वोल्टेज लॉ। पहला लॉ कहता है कि किसी भी नोड या जंक्शन में जितना करंट आता है उतना ही करंट वापस जाता है, यानी करंट का लॉस नहीं होता है। और दूसरा लॉ के अनुसार जब भी हम किसी क्लोज्ड यानी बंद सर्किट में एक पॉइंट से चलकर उसी पॉइंट में वापस आते हैं तब टोटल वोल्टेज का सम 0 होता है। अब एक क्वेश्चन करते हैं। इस क्वेश्चन में पूछा है कि रेजिस्टेंस किस चीज के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है R is equals to rho L/A। तो रेजिस्टेंस A के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। A का मतलब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अब इस क्वेश्चन में दिया गया है कि एक 12 वोल्ट की बैटरी 5 ओम रेजिस्टेंस से पैरेलल में जुड़ी है। तो अब इसमें हम ओम फॉर्मूला से करंट I is equals to V/R में रखने पर I की वैल्यू 2.4 एम्पियर आ गई है।
आखिरी क्वेश्चन इसमें दिया है कि एक कंडक्टिंग वायर की लेंथ और रेडियस आधी करने पर रेजिस्टेंस पर क्या फर्क पड़ेगा। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है रो एल बाय ए। क्योंकि सेम वायर है तो रो की वैल्यू भी सेम होगी। लेंथ आधी है और रेडियस आधी होने से एरिया 1/4 हो जाएगा, क्योंकि एरिया का फॉर्मूला होगा पाई आर स्क्वायर। और कैलकुलेट करने पर जो रेजिस्टेंस आएगा वो पुराने रेजिस्टेंस के डबल यानी 2 गुना होगा।